कालों से पूजा का विभिन्न रूप देखा गया है। हर किसी का पूजा पाठ करने का अलग विधि विधान होता है। हम कई बार आपको बता चुके हैं, हर किसी के जीवन में पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। किसी के जीवन में पूजा का महत्व उनका काम होता है, उनका वर्क प्लेस होता है, या माँ बाप होते हैं, या कोई अन्य चीज़ होती है जहाँ, या गुरु होते हैं। हम अपनी बात करें तो हमारे जीवन में पूजा का एक ऐसा संतुलन बना के रखा है हमने हमारे जीवन में। इसके पहले जब हम अनमैरिड थे, बैचलर थे, तब उस टाइम पे हम पूजा का इतना ये नहीं होता था कि हम हर मंदिर में जाए, फूल चढ़ाए, पूजा करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद हम नास्तिक ही हो चुके थे उस टाइम पर। लेकिन जब से शादी हो गई है, 2-4 साल ऐसे इधर उधर गए, उसके बाद एकदम से अचानक ऐसे रियलाइज़ेशन हुआ कि जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो शायद ही आप सक्सेस हो पाएंगे। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से कोई पॉजिटिवनेस आ रही है, जहाँ से हमें थोड़ा सा संतुष्टि मिल रही है मन को, तो क्यों ना करें। नमस्ते, आशा करते आप सब स्वस्थ होगे। और देखिए, हमारे घर में सूतक काल चला था, तो उस टाइम पर हमने पूरे भगवान जी को ढक कर रखा था। हमारे यहाँ पर मान्यता है, कोई भी दुख भरा कार्य होता है तो भगवान उन्हें देख ना पाए, इस वजह से कपड़ा डाला जाता है। इसका कोई और भी एक रीज़न हुआ होगा, लेकिन हमारी समझ इसी पे अटक के रह गई। तो हमने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करें। और देखिए, लड्डू बाबू कितने सुंदर से लग रहे हैं। हालांकि वो ऐसे ही अगर वो लंगोटी पहनते हैं तभी वो बहुत खूबसूरत से लगते हैं। उनका थाट ही अलग होता है। और हमने पूरे मंदिर की डीप क्लीनिंग करे है। हालांकि हमारे मंदिर में थोड़ा सा काम बचा है, हमारा आउट ऑफ बजट हुआ है, इस वजह से कुछ काम सही से नहीं हुआ। इस वजह से भगवान जी की जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी फ़ोटोज़ है, ऊपर से वो दिशा का भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो फ़ोटोज़ दीवार पर लगाते हैं वो हमारे पास पहले से ही है, और जहाँ यहाँ पर आने के पहले से ही है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि दिशा इधर उधर हो जाएगी। हमें लगा हमारे घर पर जैसा है वैसा ही वहाँ पर होगा, लेकिन थोड़ी समझ नहीं थी, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ये काम शायद अब 2-2.5 साल और डिले हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में और भी प्रायोरिटी चेंज हो गई है इस वजह से। लेकिन जब भी बनेंगे तभी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और देखिए, पूरे जो भगवान के वस्त्र है, जो भी उनके कपड़े हैं, जो भी टॉवेल्स है, सब कुछ जो भी सूतक काल के पहले यूज़ होता था वो पूरे हटा दिए हैं। और वो जाएंगे वॉश करने में। वॉश करने के बाद पूरा उनको अच्छे से साफ़ वगैरह करके धो धा के पूरे सुखा कर उसमें नैपथलीन की बॉल डालकर हम रख देंगे। हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। बाद बाकी क्योंकि हमारे पास 2-4 जोड़ी रखे हैं तो हम वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी ये वाला यूज़ नहीं करेंगे कुछ टाइम तक। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी दूसरा है करके हमने रख दिया है। और बाद बाकी देखिए, ये जो नीचे का जो वाइट वाला कपड़ा है ना, वो हम चाहते थे कि प्लेसमेट डालें। लेकिन हमारा ये था कि प्लेसमेट डालने के बाद उनके ऊपर, मतलब वो जहाँ पर विराजमान होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कपड़ा डालना पड़ेगा, बिछाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो बिना आसन के बैठे, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। इस वजह से हमने फिर से वाइट कपड़ा ही डाल दिया है। हालांकि हमने प्लेसमेट लाई है उनके लिए और उनके हिसाब से लाए हैं, लेकिन वो सही नहीं लगा इस टाइम पर। बाद बाकी तो हम देखेंगे, लेकिन अभी सही नहीं लग रहा, इसलिए हमने चेंज नहीं करा है। और पूरे मंदिर को अच्छे से क्लीन किया है। इतना ख़राब या इतना गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि हर अल्टरनेट महीने में 2 बार तो अच्छे से डीप क्लीन होती है। नीचे की अलमारी है जो माइका में बनाई है, तो वो बहुत ख़राब हो जाती, वहाँ पर स्टेन लग जाते, कभी कपूर, कभी ऑयल के, कभी हल्दी कुमकुम के, कुछ भी जो भी आपके हाथ गंदे हो जाते। तो आप जब पूजा रहती तब ध्यान में नहीं आता। तो जिस टाइम पे ध्यान में आता कि वो ख़राब हो गया है, तो उसी टाइम पर, चाहे सुबह में हो चाहे संध्या आरती हो, उसी टाइम पे हम क्लीन कर लेते हैं। फिर तब जाके दीपक वगैरह जलाते हैं, क्योंकि रात में साफ़ सफाई तो होती नहीं है। लेकिन अगर स्टेन दिखता है तो उसी टाइम पे क्लीन हो जाता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि, मतलब क्या, हम अच्छा नहीं लगता कि जो पूजा का घर है वो भी थोड़ा सा ख़राब हो जाए। हालांकि हम बहुत केयर करते हैं कि कहीं कहीं पर भी गंदगी ना हो, लेकिन हमारा बस नहीं चलता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना छूट ही जाता है, थोड़ा बहुत धूल बहुत आती है हमारे यहाँ पर। लेकिन मंदिर का क्या है ना, हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि वो ऐसी एक जगह है जहाँ पर हम मेडिटेट करते हैं, हम हमेशा बैठते हैं। कभी मन विचलित हो जाता है तो नीचे में हमने
एक आर्टिफिशियल ग्रास बिछा के रखी है, तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि नहीं, थोड़ी सी शांति यहाँ पर है। ये जो वाइट कलर का आप कपड़ा देख रहे हैं वो है शर्ट का कतरन। हमने बहुत यूज़ करा है, मतलब एक बहुत 4.5 मीटर कुछ था, तो 2 शर्ट के पीस थे शायद से, वो किसी ने दिया था हमें, कोई गिफ्ट में आया था, तो हम इसी का ही यूज़ कर रहे हैं डालने के लिए, क्योंकि ये अच्छा वाइट सा कपड़ा है, इस वजह से। अगर कोई दूसरे कलर का होता तो थोड़ी सी दिक्कत। कपड़े के नीचे हमने प्लेसमेट बिछाते थे पहले, डाइनिंग वाले जो प्लेसमेट है वो बिछाते थे, लेकिन वो सही वर्क नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे कभी दीपक लगता है, कुछ होता है, या फूलों के स्टैंड ना नीचे तक चले जाते हैं। इस वजह से हमने न्यूज़पेपर डाला है, न्यूज़पेपर अच्छे से कवर हो जाए, और उसके नीचे एक पॉलीथीन शीट डाली है, लेकिन वो शायद कैप्चर नहीं हो पाई या एडिटिंग में कट गई होगी। एक पॉलीथीन की शीट डाली है, उसके ऊपर वो न्यूज़पेपर डाला है, और उसके ऊपर वाइट वाला कपड़ा डाला है। और ये सब बिछाने के बाद हमने पूरे जो भगवान जी के जो स्थान है, आसन है, उनका जो विग्रह है, वो हमने पूरे से क्लीन किया है। हाँ, इस बार हमने पीताम्बरी का यूज़ किया है, कोई भी होम रेमेडी हमने यूज़ नहीं करी थी, फटाफट काम करना था, और हमें कहीं जाना था एक्चुअली, वो इस वजह से फटाफट काम करना पड़ा। खाना वगैरह पकाने के बाद हमने पूरा काम ख़त्म किया, ये पूजा मंदिर को क्लीन करना। और ये हमने सब सिर्फ नीचे और ऊपर का ही करा। मंदिर के नीचे जो आर्टिफिशियल ग्रास रखी है वो हमने उठाकर क्लीन नहीं करा है, अभी टाइम नहीं था। लेकिन हाँ, 2-4 दिन में अगर फिर भी टाइम मिलता है तब हम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अनाज रखा है ना, तो वो इतना बड़ा कोटी हमसे हिलेगी नहीं, इस वजह से उसे छोड़ दिया है। लेकिन जब भी टाइम मिलता है या किसी की हेल्प मिल जाती है तब हम पूरा क्लीन कर लेंगे। और देखिए, पूरे भगवान जी को अच्छे से साफ़ करके उनके ऊपर कपड़े धारण कर रहे हैं, और हमें बहुत खुशी होती है। ये कपड़े जो हमने हमारे हाथों से सिलाए हैं, भगवान जी के वस्त्र, हालांकि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी में अवेलेबल होते हैं, लेकिन पता नहीं वो छोटा घेर होता है, उस वजह से हो सकता है। हम वहाँ से लाए हैं, है हमारे पास, लेकिन वो पहनाते तो ऐसा लगता है कि कितने छोटे हो गए हमारे भगवान जी, इसलिए हम यही यूज़ करते हैं। अन्नपूर्णा माता जी का विग्रह हमारे घर पर है, काफ़ी छोटे साइज़ में है, तो उन्हें भी हम चावल के नीचे रखते हैं। जो प्लेट है उसमें चावल भर के उनके ऊपर रखते हैं, वो भी हमने चेंज करवा दिया है। बहुत खूबसूरत से लगते हैं अन्नपूर्णा माता जी, बहुत एक अच्छा अनुभव होता है उनकी सेवा कर। और ऐसे ही सभी भगवान जी के, लेकिन स्पेशली अगर लड्डू बाबू की बात करें तो वो अलग ही एक लेवल आगे ही होता है, बहुत खुशी मिलती है। वैसे ही सब भगवान जी को कपड़े चढ़ाते चढ़ाते काफ़ी लंबा टाइम हो गया, और भोग वगैरह भी बनाना था, क्योंकि प्याज लहसुन का हम इन्हें भोग नहीं चढ़ाते। जो भी हम यूज़ करते हैं, जो डेली रूटीन में प्याज लहसुन यूज़ होता है, वो बर्तन भी हम अलग अलग करके बनाते हैं। तो कभी कभार क्या हो जाता है, याद नहीं रह जाती, तो उसमें बन जाता है। 2 बार ऐसे हुआ था, गलती से हुआ था, ऐसे जान के नहीं करा था। लेकिन अभी कैसे मिश्री, माखन, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम अलग से निकाल के रखते हैं पहले ही। जैसे शाम में पूजा वगैरह हो जाती थी, उसी टाइम पर हम सुबह का जो भी रूटीन होता है वही सेट कर लेते हैं। अभी हमसे गलतियाँ होती नहीं हैं। हाँ, कभी कभार हम बोल नहीं सकते, कुछ अलग माइंड होता है, अलग कुछ सिचुएशन में हम सफ़र कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम बता नहीं सकते। लेकिन जहाँ पर हम यही कोशिश कर सकते कि हमसे कोई और गलती हुआ ना करे। सबको वस्त्र धारण करने के बाद हमने चंदन को घिसा है। चंदन को एक हाथ से घिसते नहीं हैं, हमें नहीं पता था। एक बार हम कहीं मंदिर में गए थे, पार्श्वनाथ मंदिर में गए थे, तो उन्होंने हमें उसका मतलब बताया था, तो तब से हम दोनों हाथ से कर रहे हैं। तो दोनों हाथ से घिसने में क्या होता है, जो पाटा होता है जिसके ऊपर हम चंदन की लकड़ी घिसते हैं, वो ना छोटी है, तो करके एक ही हाथ से जोर लगाना पड़ता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक टेक्निक बताई है जो हम कभी आपके साथ शेयर करेंगे, कि दोनों हाथों से ही चंदन को घिसना होता है। और हम पहले से ही घिस कर रखना चाहते थे, लेकिन वो क्या, पीला चंदन, रेड चंदन, ये सब जो चंदन होते हैं, तो उसके लिए ना एक अलग से एक चौकी चाहिए, जो 6 बाउल की आती है ना, वो हमें लेना है। अभी फ़िलहाल हम एक ही प्लेट में लगा के रखते हैं, तो देखते हैं। और जो भी माता रानियाँ हैं, जो लक्ष्मी जी है, जो भी उनके विग्रह है, हमारे पास फ़ोटोज़ है, तो उनके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाते हैं। बाकी के इसमें सभी इसमें सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, ये सब चढ़ाते हैं। जब हम सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो कहीं से भी ना फ्लावर का जुगाड़ हो ही जाता है, फ्लावर मिल जाते हैं।
तो वो लाकर हम एक भगोने में भिगो के रख देते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक अच्छे से फ्रेश रहे। हालाँकि वो दूसरे भी फूल लेकर आते हैं जो कलरफुल आते हैं ना, वो शेवंती, झेंडू, ये जो है ना वो सब हम लेकर आते हैं। वो बहुत टाइम तक चलते हैं, लेकिन ये जो घर के पास में मिले वाले फूल है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और पता है, ये जो स्वास्तिक का फूल है वो जब भगवान जी के ऊपर चढ़ता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ये वाइट फूल उभर के आता है उनके ऊपर। इनका पूजा होने के बाद हमने ठाकुर जी को, हुकुम साहब जी को बहुत अच्छे से मटकाया है, सजाया है। बहुत अलग सा लग रहा है। हालांकि ये दोनों दुपट्टे अलग अलग है, लेकिन हमने एक ही इसमें मिक्स एंड मैच कर दिया है। इनका थाट ही अलग है। वैसे ही हमने माता रानी को भी सजाया है। और ये जो रेड वाला दुपट्टा देख रहे हैं वो उनकी चुनरी है, लेकिन वो भी हमने एक साइड से उनके ऊपर चढ़ाई है। और देखिए, ये उनके जो ऊपर जो चक्र लगाया है ग्रीन कलर का, वो लड्डू बाबू का ड्रेस है। हमने मिक्स एंड मैच करा है और बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।